ए लड़की सुनो, काम छुपा के जा रही हो? तुम क्या समझ रही हो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? अरे मैं पुलिस वाला हूँ, इंसान को कब्र में से खोद के निकाल लेता हूँ। तू तो छोटे से ऑफिस में छुपी हुई है। ये बता मेरे पैसे कब देगी? साहब थोड़ा धीरे बोलिए ना, मैं आपके पैसे दे दूंगी। अरे धीरे क्यों बोलूं? आखिर मैंने तुझे पैसे दिए हुए, और इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ये जो लड़की यहाँ काम कर रही है एक नंबर की फ्रॉड है। साहब देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, धीरे बोल लीजिए। मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, बाद में लौटा दूंगी। आप प्लीज अभी यहाँ से चले जाइए। देखिए विनती से काम नहीं चलेगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये ऑफिस में शोर कैसे मचा रखा है और हमारे ऑफिस में पुलिस? क्या हुआ, सब कुछ ठीक है सर? देखिए सर, मैं धर्मेंद्र सिंह, वैसे तो मैं इनके गांव से हूँ, मेरी पोस्टिंग मेरठ में है। इनके पापा ने ये आकर के 2 लाख रुपए लिए कि 2 साल में लौटा देंगे, लेकिन आज तक नहीं लौटाए, और ये आकर के यहाँ छुप गई। अब आप बताइए मेरे पैसे कौन देगा? सर ये गांव वाले लोग ना ऐसे ही होते हैं, गांव से पैसे लेकर आ गई है और पता नहीं किस किस के पैसे ले रखे होंगे इसने, और यहाँ आके छुप गई है। मैं तो कहती हूँ इसे जॉब से निकाल दो, वरना इसके चक्कर में रोज पुलिस आएगी हमारे ऑफिस में। गलती हमारी है, हमें इसे रखने से पहले इसका पूरा बैकग्राउंड रिसर्च करना चाहिए था। साहब बताना है तो पूरी बात बताइए ना। सर मेरे बाबा ने साहब से 2 लाख रुपए लिए थे। वो क्या है ना, मेरे बाबा बीमार है, उसके चलते मैंने इनको ब्याज में बहुत सारे पैसे दिए हैं। पिछले 3 साल से मैं ब्याज ही लौटा रही हूँ साहब। और आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी तो तनख्वाह ही 10,000 है, जिसमें से हर महीने में इनको 5,000 देती आ रही हूँ, और बचे 5,000 रुपए उसमें मैं अपने घर चलाती हूँ और अपने बाबा का इलाज करवाती हूँ। आप ही बताइए मैं कहाँ से दूँ इतने सारे पैसे? और 2 लाख रुपए तो अभी मैं दे ही नहीं सकती, और मुझे पता है ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं इनके पैसे ना लौटा पाऊं, और जो हमारे गांव की जमीन है ये हथिया ले। और आप क्या कह रही थी मैम साहब? आप कह रही थी कि हम लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैम साहब, हमारी मजबूरी होती है, हमें ना ऐसे काम करना पड़ता है ताकि ऐसे लोग हमारा फायदा ना उठा पाए, हमारा घर बर्बाद ना करे। आपको पता है साहब, इससे पहले मैं जहाँ काम करने जाती थी ना, ये वहां पे भी आ जाते थे मुझसे पैसे मांगने, और वो लोग मुझे ये कह के निकाल देते थे कि तुमने ऐसे इंसान से पैसे लिए हैं जो पुलिस वाला है। अगर कल को हमारे ऊपर बात आ गई तो हम क्या करेंगे? साहब मैं क्या करूं? इसलिए मैं गांव छोड़कर शहर आ गई। इनके डर की वजह से मैं गांव ही नहीं जा पाती थी, क्योंकि मुझे इनको पैसे जो लौटाने थे। क्या करूं साहब, मजबूरी है। इसलिए ये इन सबके सामने मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। हाँ तो अगर पैसे लौटाती है तो मुझ पे एहसान करती है क्या? आप ही बताओ। इसके पिताजी ने 2 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे। अब हर महीने अगर ये मुझे पैसे लौटाती है, इसमें मेरी गलती क्या है? ब्याज तो लौटाना ही पड़ेगा ना। और सिर्फ नौकरी से आदमी का गुजारा नहीं चलता, इसलिए मैं ब्याज का भी काम करता हूँ। और हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये तुम्हारे गांव की जमीन के पेपर हैं, इस पे साइन करो और मेरा चुकता करो। ये लो, करो साइन। शीतल रुको, साइन करने की कोई जरूरत नहीं, इतना हिसाब बाकी है तुम्हारा इनके ऊपर। साहब मेरे बाबा ने 1 लाख रुपए दे दिए और मैंने ब्याज दे दिया है, तो यही कुछ 1 लाख रुपए बचे हैं। सर आप गूगल पे, पेटीएम कुछ यूज करते हो? हाँ ये लो। ये लो 50,000 रुपए कर दिए मैंने, और आप मुझे अपना नंबर दे दो, 50,000 रुपए मैं आज शाम तक कराता हूँ। ठीक है। नहीं सर, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, कुछ पैसे मैं भी कर देती हूँ। स्कैनर दिखाइए। मैंने 10,000 रुपए कर दिखाइए। 20 मैंने कर दिया। ठीक है। स्कैनर दीजिए। 20,000 मैंने कर दी। अब तो आपका कोई हिसाब नहीं बाकी ना शीतल के ऊपर। हाँ ठीक है, मेरे पैसे मिल गए, मैं चलता हूँ। और सुनो, जमीन के पेपर कहाँ लेकर जा रहे हो? ये लो पेपर, अब ये मेरे किसी काम के नहीं। ठीक है। शीतल ये लो तुम्हारे गांव की जमीन के पेपर, और हाँ अब तुम कल ही अपने गांव जाओगे और अपने बाबा से मिलोगे। सताक्षी इनके आज रात की टिकट करो। और तुमने हमें बताया क्यों नहीं था
कि तुम गांव इसलिए नहीं जाते कि तुम्हारे ऊपर कर्जा है? अरे हम भी तो तुम्हारी फैमिली जैसे हैं ना। तुम हमारे यहाँ पर 3 साल से काम कर रहे हो शीतल, और इतनी ईमानदारी से और इतने अच्छे से हम सबका ख्याल रखते हो। और अगर तुम मुसीबत में हो तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना, जैसे तुम हमारा ख्याल रखते हो वैसे ही हम तुम्हारा भी ख्याल रखते हो। आई एम सॉरी शीतल, मैंने तुम्हें जज किया और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सारी मुसीबतों से घिर रखी हो। हमने तो ना जाने पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुम्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मैं तो बस इस डर के मारे आप लोगों को नहीं बता रही थी, क्योंकि मुझे पिछली कंपनी में किसी डर के मारे निकाल दिया था। लेकिन सच में साहब आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। और साहब आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप लोगों ने तो मेरी मदद करी है। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके सारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। अरे कैसी बात कर रही है, तुझे ना ये पैसे लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिर तो हमारे फैमिली का हिस्सा जैसा ही तो है। और ना मैं अभी टिकट कर देती हूँ, शाम को ही तू गाँव निकल जाइयो। अच्छा चलो, अब जल्दी से एक गर्मा गर्म कॉफ़ी बना के पिला दो। हाँ साहब, मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक।